मेटालिक वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिंग ऑफ रेडियस, ये हमने बनाया है इससे। पॉजिटिव चार्ज 2 पाई कूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने रिंग पर। दूसरा पॉजिटिव चार्ज है 30 पिको कूलम, जिसको हमने रखा है एट सेंटर, ठीक है, रिंग के। अब टेंशन इन द रिंग पूछी है और बोला है कि रिंग जो है वो डिफॉर्म नहीं होगी। यानी क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि ये आपने रिंग बनाई, इस रिंग के सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा, रिंग खुद जो है उसके ऊपर भी चार्ज है और आपने सेंटर पे भी चार्ज रखा। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिपल्शन फोर्स एट एवरी पॉइंट फील होगा। इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये समझा कि जब ये रिपल्शन फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर हम लें तो वो एलिमेंट किधर जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्स रेडियली अवे, और जो उसके नेबरिंग पार्ट है वो नेबरिंग पार्ट उसको पुल करेगा, क्योंकि जो आपकी रिंग है वो डिफॉर्म नहीं होगी, ऐसा बोला है। तो ये इसको डीटी टेंशन बोल सकते हैं, वो लगाकर पुल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये मानूं कि ये एंगल है, पूरा एंगल है डी थीटा, तो डी थीटा अगर ये एंगल है तो आधा कितना हो गया, डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पे ये एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये एंगल डी थीटा बाई 2। टेंशन जो लगेगी वो टेंजेंशियल टू द पाथ लगेगी। तो ये रेडियल डायरेक्शन है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल 90। तो अगर ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा बाई 2। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टेंशन के हमको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इधर आएगा डी टी साइन डी थीटा बाई 2, इधर आएगा डी टी साइन डी थीटा बाई 2, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये डी थीटा बाई 2 था, ये डी थीटा बाई ये हुआ, ये 90 माइनस, एक मिनट, ये 90 माइनस हुआ, तो फिर ये डी थीटा बाई 2 होना चाहिए ना, ये डी थीटा बाई 2, ये डी थीटा बाई 2, ये 90, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये डी थीटा बाई 2 हुआ। तो कॉस कंपोनेंट बेसिकली कैंसिल हो गए। कॉस, ये एंगल में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉस कैंसिल हो गए। तो हमारे किसी भी एलिमेंट पे अगर हम देखें तो बाहर की तरफ डीएफ और अंदर की तरफ उस पे लग रहा है 2 dt साइन डी थीटा बाई 2, ये फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। तो हमें पूरे की टेंशन पूछी है, तो हमने देखा कि 2 dt साइन डी थीटा बाई 2 is equal to df. What is df? K q dq अपॉन r स्क्वायर। और अब हम इसमें क्या करें, अब हम इसमें इसको देखें कि डी थीटा जो है वो स्मॉल हमने माना है। अगर डी थीटा स्मॉल माना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 dt डी थीटा बाई 2, और ये बन गया k q dq अपॉन r स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे dt मैंने, ये t है टेंशन जो पूरी रिंग के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसमें 2 हमारे d आ रहे हैं, तो ये गड़बड़ है ना। हमारा यहाँ पे टेंशन t था, ये बहुत फेमस सवाल है, ये सर्कुलर में भी हम करते हैं, तो वैसा ही कुछ है। तो ये t है, ये भी t है। अब ठीक है, तो हमें इधर मिला t डी थीटा, उधर मिला के क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा टी डी थीटा, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन डी थीटा लेंगे तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई, क्योंकि पूरी रिंग की बात कर रहे हैं ना, तो इस एलिमेंट को डी थीटा माना तो पूरे का इंटीग्रेशन करा तो 2 पाई आ गया। डी क्यू यानी रिंग का जो एलिमेंट था उसका चार्ज हमने डी क्यू लिया, तो पूरा इंटीग्रेशन किया तो पूरी रिंग का चार्ज आ गया। अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू हमको दी हुई है, ये वैल्यू हम रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो एरिया वेरिया की हमको ज़रूरत नहीं है, रेडियस की ज़रूरत है 30, 2 पाई 30। तो यहाँ पे k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया रिंग के ऊपर, सेंटर पे जो रखा है दैट इज 30 पिको कूलम,
30 इंटू 10⁻⁻⁹ क्यू जो हमने रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज 2π/2π और रेडियस जो दिया है दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁻⁴ क्योंकि सेंटीमीटर है तो ये 30 से ये 30, 2π से 2π और 3 से 9 3 और ये 10⁻⁻³ -3 ऊपर गया +3 और -9 -6 +3 -9 -6 अरे 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁹ ये तो वैसे ही कट गए तो 10⁻³ बेसिकली ऊपर गया 3 इंटू 10⁻³ ऊपर गया। तो इतनी टेंशन लग रही है आपकी रिंग के ऊपर तो हमसे पूछा था कि टेंशन इन रिंग, ठीक है। तो 3000 न्यूटन का फोर्स है